और ये पाखंड क्या है, इसकी व्याख्या की जाए तो कहा पापश्च खंड पाखंड, पाप का ही एक खंड है पाखंड, पाप का ही एक खंड है इसका नाम है पाखंड। और नारद जी ने क्या देखा, वाकई में बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी तीर्थों में देखते हैं बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं और आश्रम के गेट पर लिखा है, किसका आश्रम है, कहा श्री त्यागी जी महाराज जी का। आश्रम के द्वार पर गेट पर नाम लिखा है, किसका आश्रम, श्री त्यागी जी महाराज। और जब नारद जी उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, करोड़ों की गाड़ियां उस आश्रम के अंदर है, सारी लग्जरी व्यवस्था है, सारे एयर कंडीशन रूम है। नारद जी ने देखा, कहा वाह, गेट पे श्री त्यागी जी महाराज और अंदर अंदर संसार का सारा वैभव मुझे लगता है इन्हीं के पास है, इन्हीं के यहां है सारा वैभव, संसार का सारा वैभव इन्हीं के पास है। और द्वार पे क्या लिखा है, श्री त्यागी जी महाराज। कहा ये किसका आश्रम है, श्री त्यागी जी का। जब श्री त्यागी जी हैं तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता, लेकिन करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं अंदर। नारद जी का मन दुखी हो गया, कहा रे ये तो पाखंड है। नारद जी आश्रम से निकले, दूसरे आश्रम में गए, और जब दूसरे आश्रम में गए तो उस आश्रम के द्वार पर लिखा था, क्या लिखा था, ये किसका आश्रम है, कहा श्री मौनी बाबा आश्रम। किसका आश्रम, कहा ये मौनी बाबा का आश्रम है। और नारद जी जब उसमें प्रवेश किया आश्रम में तो इतना वहां शोर शराबा मचा हुआ था, नारद जी सुन करके चकित रह गए। कहा वाह, मतलब बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। बाहर बोर्ड लगा है श्री मौनी बाबा आश्रम और अंदर इतना कोलाहल मचा। नारद जी का मन दुखी हो गया, निकल आए, तीसरे आश्रम में गए नारद जी। और उस आश्रम में क्या लिखा था, वो आश्रम में लिखा था, ये किसका आश्रम है, कहा ये श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी का आश्रम। किसका आश्रम है, कहा ये ब्रह्मचारी जी महाराज जी का आश्रम है। और जब नारद जी अंदर पहुंचे तो इतने बच्चे वहां खेल रहे थे। नारद जी ने कहा वाह, आश्रम ब्रह्मचारी का, अंदर सब बच्चे ही बच्चे। नारद जी का मन देखकर दुखी हो गया। वाकई में कली इनके यहां भी निवास कर रहा है, तीर्थों में भी कलयुग निवास कर रहा है। रामचरितमानस में गोसाई बाबा इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं क्या, अरे तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात गही। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कौतुक तात न जात गही। के यहां कलिका प्रवेश है, वो भी पाखंड में ली। नारद जी का मन दुखी हो गया, निकल आए तीर्थों से, अपने आश्रम आ गए, निकल आए। नारद जी ने कहा तीर्थों में कलिका वास हो गया, चलो चलो छप, नारद जी हमारे आपके घर में आ रहे हैं। नारद जी ने विचार किया कि तीर्थों में मैंने तो जाकर के देख लिया कलयुग निवास कर रहा है, कली का आक्रमण है, लेकिन चलो चला इन गृहस्थों के घर में चलकर देखें इनके यहाँ की क्या व्यवस्था है। नारद जी ने विचार किया कि इन गृहस्थों के घर में, हमारे और आपके घर में, नारद जी ने झांक कर देखा। जब झांक कर देखा तो और दुखी हो गए, अरे हमारे और आपके घरों में क्या व्यवस्था है। नारद जी ने क्या देखा, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका,
हमारे और आपके घरों में नारद जी ने झांक कर देखा, तरुणी प्रभुता गे है, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, इनके बिना कोई काम चलता नहीं, बिना इनके आदेश से। नारद जी ने देखा घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात क्या कहा, स्याल को बुद्धिदायका। अब घर में कोई आयोजन अगर होता निश्चित होता है, घर में कोई आयोजन अगर निश्चित होता है कि ये आयोजन किया जाए, तो सबसे पहले हम सलाह किससे लेते हैं, किस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, किस तरह से संपन्न किया जाए। तो ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। स्याल को बुद्धिदायका, नारद जी देख रहे हैं कि घरों में स्त्रियों का साम्राज्य और साले सलाहकार बने बैठे हैं। तरुणी प्रभुता गे है स्याल को बुद्धिदायका, और तरुणी विक्रय भोलो भा दंपति नाम चकलकनम। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, साले सलाहकार बने बैठे हैं। तरुणी और कन्या विक्रयणो लोभा, अब तो विवाह कहां हो रहा है, अब तो क्रय विक्रय हो रहा है। कोई कह रहा मैं 20 लाख लूंगा, कोई कह रहा मैं 30 लाख लूंगा, लेकिन उसके बाद भी 20 लाख देने के बाद भी आए दिन कलह मचा हुआ, आए दिन कलह मचा हुआ है। दंपति नाम चकलकनम, दंपति नाम चकलकनम मतलब घरों में दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ। ये क्या है, ये कली का आक्रमण है। और इन सब से बचने के लिए यही संदेश है कि भगवान की शरणागति को हम स्वीकार करें। इसलिए तरुणी प्रभुता गे, नारद जी घरों की, हमारे और आपके घरों को जब झांक कर देखा, बेचारे दुखी हो गए, मन में बड़ा दुख आया। नारद जी वहां से निकल करके कहां चल पड़े। नारद जी एक मन में विचार आया कि चलो मैंने तीर्थों में दर्शन तो किया, लेकिन अभी एक तीर्थ छूट रहा है, चलो चल करके उस तीर्थ का भी दर्शन करें, क्या मेरा मन वहां पर शांत हो जाएगा। शायद चल करके देखते हैं, शायद मेरे मन को विश्राम मिल जाए, शायद मेरे मन को विश्राम मिल जाए। तो नारद जी उस तीर्थ में जा रहे हैं, और उस तीर्थ का नाम है श्री धाम वृंदावन। कहां जा रहे हैं, श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। आइए, वो ऐसा स्थान है, ऐसा तीर्थ है सज्जनों, जहां पर स्वयं भक्ति महारानी नृत्य करती रहती हैं, स्वयं भक्ति महारानी नृत्य करती रहती हैं। वो कौन सा धाम है, श्री धाम वृंदावन, जहां पर आज भी वृंदावन की कणकण में, श्यामलता में भगवान गोविंद का दर्शन होता है, भगवान गोविंद का दर्शन होता है। किसी ने एक बात कही थी, क्या कहा, वृंदावन कभी मत जाना, कहा अगर चले भी जाना तो यमुना के तट पे मत जाना। अच्छा, यमुना के तट पर पहुंच जाना तो गिरिराज पर्वत के समीप में मत जाना। गिरिराज पर्वत के समीप में अगर जाना, गिरिराज पर्वत के समीप में भी अगर जाना तो कहा श्री बांके बिहारी के द्वार पर मत जाना। और अगर बांके बिहारी के द्वार पे आप जाना तो बांके बिहारी से अपने आंखें मत मिलाना। बांके बिहारी से अपनी आंखें मत मिलाना। क्यों? जिसने भी बांके बिहारी का एक बार दर्शन कर लिया, वो वृंदावन से लौट नहीं पाया, वो वृंदावन से लौट नहीं पाया।
इसलिए ऐसा वो तीर्थ स्थान है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर स्वयं महारानी भक्ति नृत्य करती रहती हैं। आइए बोली वृंदावन धाम की। आइए मेरे साथ 2 बार अपने मन को वृंदावन श्रीधाम वृंदावन ले चलें। शरीर से आप यहीं रहें, लेकिन अपने मन को वृंदावन से जोड़ें। आइए वृंदावन में जरा चल के देखो, वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। सभी का ये भाव से वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, जय जय। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। हरि बोल। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन में जरा चल के देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन धाम की। जय हो। जहां पर स्वयं साक्षात महारानी भक्ति नृत्य करती है श्रीधाम वृंदावन। आज नारद जी वृंदावन की पावन धरा में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन। और जब नारद जी वृंदावन पहुंचे तो नारद बाबा ने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा। एक बहुत बड़ा कौतुक। क्या देखा? आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशये। आवाज आई, एक महात्मा जी ठहरो, रुक जाओ। नारद जी ने मुड़कर देखा कि एक देवी जी बैठी है।
नारद जी ने मुड़ करके देखा कि एक देवी जी बैठी हैं और उन देवी जी की सेवा कौन कौन कर रहा है? गंगा और यमुना व्यजन जुला रही हैं। कोई साधारण देवी जी नहीं है जिनकी सेवा गंगा कर रही है, जिनकी सेवा जमुना कर रही है। वो कोई साधारण देवी जी नहीं है। नारद जी पहुंचे हैं, देवी को देखा जिसकी सेवा गंगा जमुना कर रही हो। कहा महारानी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? कहां से आई हैं? कहां रहती हो? क्या नाम है आपका? तो माता जी बोल पड़ी, नारद जी आप मुझे जानना चाहते हो, मैं कौन हूं? मेरा परिचय आप जानना चाहते हो तो सुनिए। माता जी कहती है नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर जरो। माता जी ने कहा मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने सुना, कहा अच्छा आप भक्ति महारानी है? कहा मेरा नाम भक्ति है। और जो आप देख रहे हो मेरे पास में अचेत अवस्था में जो बुढ़े दो पड़े हैं, ये बूढ़े व्यक्ति ये मेरे बेटे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी को कहा अरे ये मैं कौन सा कौतुक देख रहा हूं? भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य जो बेहोश अवस्था में, जर्जर अवस्था में बूढ़े पड़े। और जरा देखिए ऐसा कौतुक नारद जी ने पहली बार देखा। मां की उम्र 40 वर्ष और पुत्रों की उम्र 80-80 वर्ष, अर्थात मां तरुण है, अर्थात मां जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, बेटे बूढ़े हैं। नारद जी ने देखा, कहा अरे प्रभु ये कैसी घटना, ये मैं क्या देख रही, कौन सा कौतुक देख रहा हूं? नारद जी ने महारानी भक्ति से कहा देवी आप कहां से आई? आप आई कहां से हैं? जरा देखिए महारानी भक्ति अपना परिचय दे रही है। महारानी भक्ति अपना परिचय देती, मैं कहां से आई हूं, कहां से मेरा जन्म हुआ है, मैं उत्पन्न कहां से हुई हूं, कहां से मेरा जन्म है और कहां मेरा स्थान है। तो नारद भक्ति मैया कहती हैं क्या? उत्पन्ना द्रविणम वृद्धिम कर्णाटकम गता, उत्पन्ना द्रविणम देहे। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। कौन कह रहा है? महारानी भक्ति कह रही है मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। और ये द्रविड़ क्या है? आइए ये भागवत कथा हमारे आपके जीवन में कथा है। ये द्रविड़ देश क्या है? ये द्रविड़ है हमारा आपका हृदय। उत्पन्ना द्रविड़म देशे। निवेदन करो भक्ति का जन्म कहां होता है? हृदय में होता है। भक्ति हृदय में प्रकट होती है। जब भक्ति हृदय में प्रकट होती है तब आप मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं, चलो मंदिर चलो दर्शन कराने। तब आपके मन में ये भाव आता है। अच्छा ये जन्म कैसे होता है इसका? इसका जन्म कैसे हुआ? हृदय में जन्म तो ले लिया, कैसे जन्म लिया? वृद्धिम कर्णाटकम गता, वृद्धिम कर्णाटकम गता। भक्ति महारानी कहती है मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। ये कर्नाटक क्या? ये कान है हमारे आपके, ये कान कर्नाटक। जब मैंने इन कानों से आपकी कथा को सुना, आपकी महिमा को सुना, तो मेरे हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। मेरे हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। उत्पन्ना द्रविड़म देशे वृद्धिम कर्णाटकम गता।
लेकिन मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। ये महाराष्ट्र आपका मन है, मन है। कभी मन संसार में चला जाता है, फिर संसार से खिंच करके आप लाए तो कभी मन भगवान में आ गया, कभी फिर संसार में दौड़ गया। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन मैं जब से गुजरात में आई हूं, जब से मैं गुजरात पहुंची हूं, वहां मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। ये गुजरात क्या है? जब मैं उस परिवेश में आ गई, उस परिवेश में पहुंच गई जहां पर सभी नास्तिक हैं, कोई भगवान को नहीं मानने वाला, कोई भगवान को नहीं मानने वाला, धर्म को नहीं मानने वाला, वहां भक्ति भी बूढ़ी हो जाती है। जब मैं उन सबके मध्य में पहुंच गई तो मैं भी बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई हूं, इस वृंदावन में पुनः मैं नवीन हो गई, पुनः मैं तरुण जवान हो गई हूं। लेकिन महात्मा जी, मैं तो जवान हो गई, लेकिन बस मेरे जीवन में यही एक कष्ट है। कौन सा कष्ट है? कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए, मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। इनको कैसे जवान किया जाए, इन्हें कैसे होश आए? और ये वृद्धावस्था के साथ साथ ये इनके जीवन में बेहोशी अवस्था आ गई, ये बेहोश हो गए, इन्हें कैसे जगाया जाए? भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। और निवेदन करूं, भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य से ही है। अकेली भक्ति वो बंध्या भक्ति कहलाती है, जिस भक्ति में ज्ञान न हो, जिस भक्ति में वैराग्य न हो, वो भी भक्ति है, वो भी भक्ति बंध्या कहलाती है। और भक्ति की शोभा तो ज्ञान और वैराग्य से है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो भक्ति पंगु है। इसीलिए हमारे हृदय में भक्ति बहुत है। हम मंदिर गए, पूजन की थाल लेकर के मंदिर पहुंचे, हृदय में भक्ति अपार है। और हमने भगवान की पूजा की, लड्डू बतासा मीस करके भगवान के मुख में चिपका दिया। भक्ति हृदय में अपार है, लेकिन निवेदन करूं, आपके हृदय में भक्ति तो अपार है, लेकिन ज्ञान नहीं है। आपने भगवान का मुख और गंदा कर दिया। लड्डू पेड़ा या बतासा चिपका करके मूर्ति के भगवान के मुख में आपने तो भगवान का मुख और अपवित्र कर दिया, दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। अगर ज्ञान होता तो भगवान तो केवल सुगंधी से ही पा लेते हैं, भगवान को दिखाने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान सुगंधी पाते हैं, भगवान को दिखा दो भगवान पा गए। और शायद भगवान जिस दिन से अगर खाने लगते तो भोग ही लगना बंद हो जाता। अगर जिस दिन से खाने लगते तो कोई नहीं भोग लगाता, भोग लगने बंद हो जाता। लेकिन भगवान तो दिखाने मात्र से ही पा जाते हैं, सुगंधी से ही पा लेते हैं। इसीलिए इस जगह पर भक्ति बहुत है, प्रबल है, लेकिन ज्ञान नहीं। तो उस ज्ञान की शोभा, भक्ति की शोभा बिना ज्ञान से नहीं है, और ज्ञान की शोभा बिना भक्ति से। अगर केवल आपके जीवन में ज्ञान ही आ जाए, अगर भक्ति नहीं है, तो आप अभिमानी और अहंकारी हो जाओगे, अभिमानी और अहंकारी हो जाओगे। इसलिए निवेदन करूं, एक जना श्रुति का मैं सूत्र आपको बता रहा हूं, जना श्रुति का सुनिए। बिल्ली बंदरिया अपने बच्चे को लेकर के डाली से डाली में छलांग लगाती है। अच्छा बताइए, सच बताइए, बंदरिया
कब जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़े रहता है। क्या बंदर अपने बच्चे को पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, पेट में चिपकाए रहती है और डाली से छलांग लगाती है, और छलांग लगाते समय अगर वो बच्चा छूट जाए, दोष किसका है? बच्चे का है कि माँ का? माँ का, बच्चे का दोष है, माँ का दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है। और उसी जगह पर बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दाब करके कई घरों में जाती है। अगर बिल्ली का बच्चा मुख से छूट जाए तो दोष किसका है? बिल्ली का, बच्चे का नहीं दोष। ये ज्ञानी और भक्त है, ज्ञानी और भक्त है। ज्ञानी अगर भगवान को पकड़ता है, अगर नहीं पकड़ पाया तो भगवान कहते मेरा दोष नहीं है, इसके ज्ञान में भी कमी है। और भक्त अगर भगवान से छूट जाए तो भगवान कहते मेरा दोष है। भक्त अगर भगवान से छूट जाए तो भगवान कहते मेरा दोष है, अभी मुझ में कोई कमी है। इसलिए भक्ति के पूरक ज्ञान और वैराग्य है। जिस भक्ति में ज्ञान है शोभा तभी उसकी है, वैराग्य है तभी उसकी शोभा है। इसलिए नारद जी ने देखा, कहा धन्य हो देवी, तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे बेटों को जगाने के लिए उपाय करता हूं। क्या करता हूं? नारद जी ने बहुत सारे ग्रंथ सुनाए हो। वेद वेदांत घोषश्चै गीता पाठई मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, फिर भी भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, नहीं जगे, नहीं जगे। वेद वेदांत सुनाने देने पर ऋषियों ने बताया, तब नारद जी वेद वेदांत सुनाने के पश्चात भी जब भक्ति के ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पाए तो नारद जी निकल पड़े हो संतों से उपाय पूछने के लिए। निकल पड़े। है कोई ऐसा कोई उपाय जानता है जो ज्ञान वैराग्य को जगाया जा सके, जगाया जा सके? नारद जी निकल पड़े, संतों से पूछते हैं। बड़े बड़े संतों के आश्रम में गए और जब बड़े बड़े संतों ने नारद जी को अपने आश्रम में आते हुए देखा ना, तो महात्माओं ने अपने चेलों से कहा बता देना कि हम मौन व्रत कर रखे हैं। अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि नारद जी का ऐसा प्रश्न है और नारद जी का प्रश्न उत्तर देने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है मौन हो जाना, अपनी कमजोरी को छिपा लेना, मौन हो जाना। अपनी कमजोरी को छिपाना है, मौन हो जाना। हम मौन हो गए, इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं। कोई